विपिन अग्रवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस या हाँ, सुनाई दे रहा है। नीतू ठाकुर, अनम्यूट करके बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सुन पा रहा हूँ। अब मुझे ठीक से आवाज आ रही है। पहले किसी कारण से ठीक से नहीं आ रही थी। जी, वैष्णवी प्रारंभ करना बच्चे एक बार फिर से। न त्वेवाहं जातु नासम्, यहाँ से। बाकी सब म्यूट करिए प्लीज। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्थिति च स्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शभिः। बहुत सुंदर, वेरी गुड बेटा। अब ये गाएंगे ऋतुपाल्टा जी। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम्। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा जो तृतीय लाइन है, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः अजो नित्य शाश्वत अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजव्ययं कथं स वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। शशांक सोनी जी, शशांक सोनी जी, शशांक जी का। संजय सुल्तानिया जी, परिसीमा माशरू जी, राधे राधे माँ। राधे राधे जी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवाहि देहि नैनं छेदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न न चैनं शोषयति मारुतः क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं दायोऽयं क्लेशोऽशोष एव च नित्यः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् क्लेद्योऽशोष अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्योऽशोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातन नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। नित्यः अरुणा पांडे जी अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयं युज्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि नानुशोचितुमर्हसि तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि तुमर्हसि तू नहीं है अरुणा जी, तू है तुम। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, तू मर्हसि नहीं है, तू मर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैनं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। खुशी आश्चर्य आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं कश्चित् नहीं बच्चे, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबोध्येयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्ध आश्रय स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। पुनः पढ़ो। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य धर्मम नहीं बच्चा, स्वधर्म, धर्मम नहीं है, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि विकम्पित नहीं है, न विकम्पित, वी तो बड़ी ही आ गई। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि
धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् धर्मादियुद्धाश्च धर्म्याधि धर्माधियुद्धात् युद्धात् श्रेयोन्यत् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हाँ, श्रीवत्स बाहु जी आगे पढ़े, अभ्यास करो बच्चा। यदृच्छया चोपपन्नम यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं अथ चापि चैत्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसका उच्चारण जो है धीरे कर लीजिए, पर उसका उच्चारण ठीक करिए। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। वेरी गुड। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते भयं सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणात् परतं मंस्यन्ते त्वं महारथाः भयाद्रेणाद् मंस्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून्यो दिश्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम्। थोड़ा ऐसे पढ़े कि जो पढ़ रहा है उसको भी थोड़ा समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। राइट भक्ति शामल, अवाच्यवादांश्च बहून्, ये दोबारा से रिपीट करेंगे बेटा। अभ्यास करें सब लोग द्वितीय अध्याय का। संडे क्लास से 1 घंटा पहले ही नहीं, हफ्ते में कम से कम 2 बार पाठ अनिवार्य है, तभी उच्चारण में जो शुद्धता है वो आएगी। अवाच्यवादांश्च बहून्, बोलो बच्चे। अवाच्यवादांश्च दुःखतरं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गात् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमाप्स्यसि एषा ते भीता संख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। धनंजय आगे कंटिन्यू करो बच्चा। निर्मल बीबी जी अनम्यूट करके। नेहा विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्ययात् व्यवसातिमिका बुद्धिरकेह कुरु नंदन बहुशाखाहनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनां यामिमां बीबी जी पहला वर्ड है व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका व्यवसायत्मिका पहले बोलो
सा असा असा नहीं सा व्यवसायत्मका अस्सा जाना तेरे खोल वाला अस्सा नहीं, सिर्फ सा, सारे गामा वाला सा। व्यवसायत्मका व्यवसायात्मिका बुद्धि रकेह कुरु नंदन बहुशाखानन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनां बहुत अच्छा यामिमां वाचं प्रवदन्त विपश्चिता वेदवादार्था पार्थ नान्यदस्तीतिवादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरे गतिं प्रति भोगेश्वरे प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। दीदी जी लेह में गाओ इसको, इसके उच्चारण में आप शब्द तो ठीक गा रहे हो पर वो जो उसका छंद है वो बिगड़ रहा है, तो ऐसे गाओ भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ठीक, भोगेश्वरे प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो नावधीयते। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योग क्षेत्रम आत्मवान। ठीक है दीदी जी, बहुत सुंदर दीदी जी। धनंजय का अनम्यूट नहीं हो रहा है, मैं करती हूँ। अनम्यूट करो बेटा। ज्ञावनर्थ त्रैगुण्य से लो बेटा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। आगे यावनर्थ उदपाने सर्वत संपलुतोदके तावान संप्लुतोदके यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावांश सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि योगस्थ कुरु कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तव कर्मणि, बहुत सुंदर बेटा। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो संगम। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणं विच्छ कृपणा फल हेतव। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। नेक्स्ट। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्।
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बहुत सुंदर उच्चारण, कठिन है ये मैं स्वीकार कर रही हूँ, पर उसके लिए आपको घर में अभ्यास करना पड़ेगा। उच्चारण को बार बार श्रवण करके उसका जो संस्करण है उसको पढ़ पढ़ कर फिर आपके उच्चारण में धीरे धीरे शुद्धि आएगी। आइए आज के हम प्रथम श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। एक आखिरी बार देखें। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? श्लोक के जो भूमिका बनती आई है, इस समय भगवान मनुष्य के जीवन की जो स्थित प्रज्ञा है, जो मनुष्य के जीवन में सम भाव से हर वस्तु को देखने का जो दृश्य है उसको प्रकाशित करते हुए ये कह रहे हैं कि कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके, जब जीवन में आप कर्म फल का, कि आप अभी आपके जीवन में जो कर्म है वो कर्म फल का प्रभाव से नहीं है, बल्कि कर्म केवल कर्म करने के योग्य से है। कर्म के पीछे का जो भाव है वो फल नहीं है, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता है। तो जब जीवन में इस प्रकार की स्थिर बुद्धि जीवन में व्याप्त हो जाएगी, तब भगवान क्या कह रहे हैं कि तब जो जीव है, जो साधक है, वो उस कर्म जन फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। जिस पूर्ण रूप से हमारे जीवन का हर कृत्य है कि इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, तो मुक्त होने का एकमात्र क्या साधन है कि हम जीवन में कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त करें। और कर्म बंधन से कब मुक्त होंगे? जब कर्मों के करने के बाद उसकी फल में कोई भी रुचि नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा बुद्धिमान मनुष्य जो जीवन में समता को प्राप्त करता है, इक्वलनेस को प्राप्त करता है, वो इस संसार में जो जन्म मृत्यु का जो पहिया है उसका त्याग करके निर्विकार, मतलब उस आत्मा स्वरूप से किसको प्राप्त करता है? स्वयं भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो पहला अभ्यास जीवन में समता का ही करना होगा। अच्छे के साथ अच्छा करो और बुरे के साथ भी अच्छा करो। सुख दुख लाभ हानि इन सब में कोई रुचि न रख के केवल जीवन में उत्तम कर्मों को ही करने का एकमात्र लक्ष्य है श्री ठाकुर जी को प्राप्त करना। उत्तम कर्म कौन सा है? उत्तम कर्म वो नहीं जो दिखता उत्तम है। उत्तम कर्म वो है जिसके पीछे करने का उद्देश्य भी उत्तम ही हो। ये बहुत ध्यान रखिएगा लोग। मैं बार बार अपनी मॉरल स्टोरीज के माध्यम से भी भगवान बार बार कहते हैं कि जो दिखता है वो है नहीं। तभी अर्जुन को भी दिव्य चक्षु प्रदान करे हैं स्वयं भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो समता को प्राप्त होकर उत्तम कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता, वो ही इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करता है। तो इसके लिए जीवन में समता का होना अति अनिवार्य है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः
मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। तो वही उस परम पद को प्राप्त करने योग्य होता है जो फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो फल को त्याग कर अपने जीवन में कर्म को संपादित करता है। आइए इसके बाद वाले श्लोक पर दृष्टि डालते हैं। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, जब जीवन में समता आएगी, तो समता का क्या अर्थ है कि हम इक्वल हैं, हम ना किसी से प्रभावित हैं और ना ही हम किसी से द्वेष रखते हैं, ना हम किसी से अटैच्ड हैं और ना ही हम किसी से अनअटैच्ड हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जिस समय अर्जुन को कहते हैं कि तेरी बुद्धि मोह रूपी इस दलदल को, मोह रूपी संसार को, रिश्तों को, अपने नातियों को, प्रजा को, इन सब से जो तेरा जुड़ाव है, जब तेरी बुद्धि इस सब को पार कर जाएगी, इसको तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। उस समय तू योग्य हो जाएगा। भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं यहाँ पे वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने पति को या पत्नी अपने पति को, पति अपनी पत्नी को, हम अपने बच्चों को, इनका त्याग करके जंगल में जाके भजन करें। भगवान ये कहीं नहीं कहते, बल्कि स्वयं भगवान पूरे कुटुंब के संग विराजमान होते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं कि मुझे प्राप्त होने के लिए तुम्हें शरीर से, दुनिया से वैराग्य नहीं लेना, बल्कि हृदय में जब समता आ जाएगी तो स्वतः हृदय से इन मोह से, इस दुख से, इस सुख से, लाभ से, हानि से त्याग लेने का अर्थ ही यहाँ वैराग्य कहा गया है। कि आप शरीर से तो सबके संग हैं, एक अति श्रेष्ठ माता है, एक अति श्रेष्ठ पुत्रिका है, एक अति श्रेष्ठ पुत्र है, पर भीतर से आप केवल श्री राधा रमण देवजू के ही चरणाश्रित हैं। यही आपका पूर्ण रूप से असली अस्तित्व है। ये तो एक जो रोल श्री राधा रमण देवजू ने हमें निभाने को दिया है, हमारे प्रिय ने। गोपियां, मैंने पुनः कक्षा में ये कहा है, गोपियां देखने में अति सामान्य दिखती हैं, एक श्रेष्ठ बहू है, श्रेष्ठ पत्नी है, श्रेष्ठ माता है, पर वंशी नादन होते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के जब वंशी आई है तो श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ी है। तो हमको भी उस अवसर का, उस समय का प्रतीक्षा करनी है और तब तक अपने दिए हुए उस रोल को खूब सुंदर रूप से निभाना है। पर हृदय से केवल श्री राधा रमण देवजू का स्मरण करते हुए इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करना है। अपने जीवन में महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, संसार में जो रिश्ते हैं, जो संसार में रिश्ते हैं, उन्हें बनाओ यहां से और चलाओ भी यहां से। हम क्या करते हैं, बनाते भी यहां से हैं और चलाते तो कुछ गूढ़ ही अंदर से हैं जिसके कारण प्रतिदिन निराश होते हैं, हताश होते हैं। भगवान कहते हैं कि हृदय केवल श्री राधा रमण देवजू से जोड़ो, केवल उन्हीं का वहां प्रवेश हो, केवल उन्हीं की सामर्थ्य हो कि वो हमें सुख दुख प्रसन्न कर सकें। पर हम क्या करते हैं, हम लोकाचार के हृदयों को जगह देते हैं, लोकाचार के रिश्तों को जगह देते हैं हृदय में और भगवान को समझने चलते हैं बुद्धि से। तो वहां पे गड़बड़ है। हम संसार को समझे बुद्धि से और भगवान को समझे हृदय से, तभी सही माप में सही भाव को समझने में आप सक्षम होंगे। तो भगवान कहते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि है अर्जुन इस मोह रूपी संसार से तर जाएगी, उस समय तू मुझे सुनने
और सुनाने योग्य हो जाएगा। और इस प्रकार तू इस संसार से जो अर्जुन का जुड़ाव है कि मैं अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूं, उससे तुझे क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। उससे तुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि ये जो कर्म है वो कर्म तू फल को सोच के नहीं कर रहा, बल्कि ये कर्म तू मेरी प्रसन्नता है, तू मेरे द्वारा कहे जाने पर इस कर्म को तू संपादित कर रहा है। तो भगवान बहुत स्पष्ट अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि इस मोह माया से ऊपर उठकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त करेगा। जब एक बार समता जीवन में आ जाएगी, मोह रूप इस दलदल को पार कर जाएगा, उसके बाद ये सब बंधन, मोह, प्रेम तुझे बार बार आकर्षित नहीं करेंगे। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आइए इस तृतीय श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। ध्यान से एक एक शब्द को देखेंगे। श्रुति प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि इस समय हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो जीवन के निर्णय हैं, हमारे जीवन के जो भी कर्म हैं, वो किससे प्रभावित हैं? या तो जो हमने देखा है, या जो हमने पढ़ा है शास्त्रों में, या जो हमने अपने आसपास के लोगों के द्वारा सुना है। पर भगवान कहते हैं जिस दिन तू मेरी इस वाणी को समझ जाएगा, जिस दिन तू मेरी इस वाणी को सुन लेगा, उस दिन जो शास्त्रों में लिखी हुई बातों द्वारा तेरी जो भगवान ने क्या है, संपूर्ण वेदों में जानने योग्य केवल मैं ही हूं। तो भगवान कहते हैं कि जिसने वेदों के अध्ययन के माध्यम से विभिन्न प्रतिक्रियाएं, विभिन्न निर्णय अपने जीवन में बनाए हैं और वो मुझे प्राप्त करने से भटक चुके हैं, उनको आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तुम्हारी ये बुद्धि निश्चल हो जाएगी। निश्चल में हो जाएगी अर्थ है कि वो जो इन सब डिफरेंट जो ये पथ दिखाए गए हैं, ये प्राप्त करना हो तो ये करो, ये करना हो तो ये करो, पर जिस दिन तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तय हो जाएगा और परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी, उस काल में तू जीवन में अपने रास्ते से भटकने में कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेगा और तू योग को प्राप्त हो जाएगा। योग को मतलब शास्त्रों में योग स्वयं भगवान को कहा गया है। तो अगर तेरी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाएगी और शास्त्रों में दिए हुए निर्णयों से तू नहीं भटकेगा तो मुझे प्राप्त करने योग्य तू हो जाएगा। ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति
प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। आइए चतुर्थ श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस, इसको ध्यान से देखिएगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थस्य केशव स्थिति स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इसमें इसमें अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण है। ये बहुत अनिवार्य और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्थित प्रज्ञस्य मतलब स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी जो बुद्धि है, हृदय है, वो भगवान में निश्चल हो, अचल हो। तो इसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे परमात्मा, आप बताओ कि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है। भगवान से स्पष्ट पूछते हैं कि ये स्थित प्रज्ञा, स्थित बुद्धि, ये जो ऐसे वैष्णव जन होते हैं, इनके क्या लक्षण है, इनका क्या आचरण है, ये कैसे दिखते हैं, इनको स्वरूप कैसा होता है। ऐसी जिज्ञासा जो हम सभी के लिए एक उत्तम श्रेष्ठ जिज्ञासा है, ऐसी अर्जुन श्री भगवान कृष्ण से करते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। एक आखिरी बात देखिए, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं कि किस प्रकार से ये बोलते हैं, क्या भाषा है, क्या व्यवहार है, क्या इनका आचरण है, जिससे कि इनको समझना हमारे लिए सहज हो जाए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान इसमें कह रहे हैं कि ऐसे वैष्णव, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वो उस काल में स्थिर बुद्धि
कहा जाता है। तो स्थिर स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञा कौन धारण करता है? जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, जिसके जीवन में श्री राधा रमन देवजू ने जितना जैसे जिस योग्य दिया है वो उसमें भली भांति प्रसन्न है, क्योंकि वो जानता है कि इतना ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में जितना मेरे द्वारा उसे दिया गया है उसमें संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मतलब कि जो लोभी नहीं है, जो सदा और ऐसा नहीं चाहता, उसके जीवन में महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, प्रतिदिन सवेरे उठो तो अपना लक्ष्य रखो 100 का, पर अगर संध्या में 10 भी लेकर अगर अपनी गद्दी से उठते हो तो प्रसन्न होकर उठो कि आज शायद यही मेरे लिए उत्तम और श्रेष्ठ था। पर हम क्या करते हैं, हम उठते ही सोचते हैं 1000 का, और उठने के वक्त अगर 999 भी प्राप्त हो जाता है तो उस एक के मारे पूरा दिन रोते रहते हैं। तो ये स्थित प्रज्ञा वाले वैष्णव का आचरण नहीं है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं स्थिर बुद्धि वाला जो उसके जीवन में जितना उसे प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहकर भली भांति प्रसन्न रहता है, वो ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। एक आखिरी बार सुनेंगे। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ वो ही इंसान है जो दिखने में नहीं बल्कि मन ही मन आत्मा में भी संतुष्ट है, जो अपने जीवन से जो मनुष्य जीवन उसे प्राप्त हुआ है उसे प्राप्त करके अति प्रसन्न है। वो ही स्थिर बुद्धि मनुष्य का पहला लक्षण है। सो अगर आप स्थिर बुद्धि होना चाहते हैं तो अपने जीवन में जो श्री राधा रमन देव जी द्वारा कृपा प्रसाद आपको प्राप्त होता है उसको एक्नॉलेज कर उससे संतुष्ट होना चाहिए, होना पड़ेगा, जिस कारण से वो जो एक संतुष्टता है, एक सेटिस्फैक्शन है, वो जीवन में व्याप्त होगा। जब तक जीवन में संतुष्टि नहीं होगी तब तक ठाकुर जी को प्राप्त करना या समझना असंभव है। आइए जल्दी से हम जो 5 श्लोक है इनका उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात हम 15वें अध्याय की ओर जल्दी से अग्रसर होंगे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।
इन अगले 5 इन सभी का उच्चारण निश्चित रूप से थोड़ा कर रहा है, पर अगर इसे बार 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 पूर्ण हफ्ता अगर इनको हम उच्चारण को अभ्यास करते जाएंगे तो बाय द एंड ऑफ द वीक हम उस उच्चारण को अपनी वाणी में सुंदरता से उसे उतार पाएंगे। आइए 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। जल्दी से पूरा 15वां अध्याय 19 श्लोक कौन मुझे सुनाने में रुचि रखता है? एक बालक पूरे 19 श्लोक। ओहो, वाह 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 वाह। और 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 102 बच्चे इस समय कक्षा में लाइव हैं और जो 5-6 तक जा रहे हैं। 8 लोग। अगला श्लोक नहीं कराऊंगी मैं अगर आप लोग कम से कम 50 लोग नहीं होते हो तो। 11 और गौरांगी शुरू करे बेटा। अनम्यूट करके। श्री ओम श्री परमात्मने नमः। पंचदशोऽध्याय श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छेत्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। बेटा इसमें बहुत बड़ी त्रुटि है जो लगभग सब लोग करते हैं, मेरी खुद की लाली तथ्या भी करती है। इसमें है ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, त्वमेव नहीं है। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तमेव चाद्यम है, त्वमेव चाद्यम नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। शिवांगिनी। निर्माण निर्मानमोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। दीक्षा भारद्वाज। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं रसयानुपसेवते। रस्याय विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैव विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हाँ ठीक बच्चा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् कामविषयज भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधं। शशांक सोनी जी। सर्वस्य चाहं। शशांक जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्भेदविदेव चाहम् उद्वाविमो पुरुषो लोके चरश्चाचर एव च चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोचर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्ये परमात्मेति विदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य भूत्र्यव्य ईश्वर उत्तमं पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः। ठीक है, बहुत सुंदर शशांक जी, आपने बहुत अपने उच्चारण पे कार्य किया है। निशि शुक्ला जी। यस्माच्छर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। बहुत सुंदर। आप सबने, मुझे आशा है, ये हृदयस्थ किए हैं और 12 लोगों ने ही पूरे हाथ खड़े किए। तो मैं चाहती हूँ अगली बार जब पूरा 15वां अध्याय सुना जाए तो आप सबके कम से कम 100 में से 50 बच्चों के तो हाथ ऊपर हो। आइए 15वें अध्याय के विश्राम श्लोक की ओर हम अग्रसर होते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमन् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमन् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एक बार ध्यान से देखेंगे। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमन्यास् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कहते हैं कि ये जो पूर्ण 15वें श्लोक में जिस भाव को मैंने तुम्हें बताया है कि किस प्रकार से कर्म बंधन में बंध कर मनुष्य मुझे प्राप्त करने से चूकता है, और इस पूरे श्लोक के हर श्लोक, इस पूरे अध्याय के हर श्लोक में एक एक जो गुह्यतम रहस्य मुझे प्राप्त करने के लिए हे अर्जुन मैंने तुम्हें बताया है। पुरुष, आत्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम के ज्ञान को शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य बता रहे हैं कि जो रिलेशन है, जो रिश्ता पुरुष और पुरुषोत्तम का है, आत्मा और परमात्मा का है, ये जो संबंध है ये अति गुह्यतम है। और हम सबके जीवन में हम अति धन्यवादी हैं, कृतार्थ हैं अर्जुन के लिए, क्योंकि उन्होंने ये जिज्ञासा स्वयं भगवान से करी, और अगर इस संशय को वो भगवान को प्रकट नहीं करते तो इस गुह्यतम रहस्य का हम सबको प्राप्त होना अति दुर्लभ था। जो इस परम ज्ञान को सही से समझता है कि भगवान ने इसमें कहा है कि मोह का त्याग करके भीतर के वैराग्य को प्राप्त करके और किस प्रकार से कर्म करने और फल की इच्छा न करके ही मुझ वेदों में भी
जानने योग्य परमात्मा पुरुषोत्तम को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं मेरे और मानव के संबंध को अति से अति गुह्यतम भाव जानना और समझना चाहिए, और जो इस परम ज्ञान को सही से समझता है वह ही सत्य रूप से बुद्धिमान है और सारे शास्त्र को जानने वाला है। तो ये अति गोपनीय है, क्योंकि इसमें जानने के लिए सारे वेद और सारी शाखाएं जो भी पढ़ती हैं और पढ़ाती हैं, वो सहज मेरी वाणी के द्वारा हे अर्जुन मैं तुझे समझाता और बतलाता हूं। तो भगवान ने अपने डीपेस्ट सीक्रेट को अर्जुन को समझाया है कि जो ये पुरुष और परमात्मा और आत्मा का, और जो पुरुष और पुरुषोत्तम का जो संबंध है, इसके बारे में जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को उसके संशय के रहते दिया है, ये अति गुह्यतम है, ये अति गोपनीय है। और जो इस गोपनीय रहस्य को समझता है वो ही सही माने में वेदों को जानने वाला है, और वेदों में जानने योग्य केवल मैं ही हूं। तो भगवान स्पष्ट यहाँ पर अर्जुन के सभी संशयों का निवारण करते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमन् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसमें एक बुद्धवा है, आप ये देखेंगे एतद् बुद्धवा है, ये आप उच्चारण इसका ठीक करिएगा। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमन् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हम बहुत धन्य हैं कि अर्जुन ने ऐसे संशय को प्रकट किया जिससे कि एक सत्य रूप से बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, ऐसे गुह्यतम रहस्य को जानने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसमें बुद्धिमान स्यात् है, वो इधर पुस्तक में उसमें त्रुटि है, आप ये ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर ठीक है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री राधा रमण चरण रतिरस्तु। इसी के संग हम लोग ने जो 15वां अध्याय है आज उसके विश्राम श्लोक का गान किया। एक बार आप सभी लोगों के पास भगवत गीता है, इस आखिरी श्लोक को हम 3 बार संग में गाएंगे और फिर हम श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय का विश्राम करेंगे। इसके पश्चात हम क्या करना चाहते हैं उसके जो भाव है हम फेसबुक के माध्यम से सब लोग चर्चा करके जिस भी भाव को आप सब लोग चाहेंगे उसको हम उसको लेकर हम अगले हफ्ते से या अगले से अगले हफ्ते से हम लोग उसमें अग्रसर होंगे। आज हमने 15वें अध्याय का विश्राम किया है। आप चाहेंगे तो हम लोग श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो हमने श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ करने से पहले योजना में रखा था उसको हम उठा सकते हैं, क्योंकि प्रथम सत्र में तो हम भगवत गीता का जो पाठ चल रहा है उसी को ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे, पर जो द्वितीय सत्र है जिसमें हम कंठस्थ करते हैं उसमें हम श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र या फिर युगल गीत
जो युगल गीत हम लोगों ने, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बहुत सुंदर श्री ठाकुर जी और राधा रानी के भाव को प्रकाशित करता हुआ ये युगल गीत है। तो हम इसके बारे में फेसबुक पर चर्चा करेंगे, और हमें इसके बाद हम अगर भगवत गीता से श्रीमद् भागवतम पे आएंगे, उसके बाद पुनः हम भगवत गीता के 12वां जो अध्याय है उसको भी हम हृदयस्थ करेंगे। तो जैसा आप सबकी इच्छा होगी, जैसा आपका भाव होगा, वैसे ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आइए 3 बार विश्राम श्लोक का गान करें और फिर हम मॉरल स्टोरी की ओर जल्दी से अग्रसर होते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एक आखिरी बार, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए मॉरल स्टोरी की ओर अग्रसर हुए। आज की मॉरल स्टोरी इज वेरी सिंपल, बहुत सहज है, बट एक बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने के विषय को हम सबके जीवन में लाकर खड़ा करती है। एक बार एक गर्भवती हिरणी जंगल में अपने जो बच्चों को जन्म देने ही वाली थी, एक बहुत सुंदर स्थान की खोज करने में लगी थी कि जहां पर वो जाए और अपने बालकों को सुरक्षित रूप से जन्म दे सके। तो उस स्थान को खोजते खोजते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर उसने देखा कि बहुत सुंदर पेड़ है, बहुत सुरक्षित उसको उस स्थान को देखकर महसूस हुआ। वो अपने उस निर्णय को स्थिर करने ही वाली थी कि हाँ, यही वो स्थान है जहां पर मैं अपने शिशुओं को जन्म दूंगी। उसी क्षण एकदम से बिल्कुल जो वातावरण था, जो वहां का जो माहौल था, वो बिल्कुल बिगड़ने सा लगा। तेज तेज से बारिश होने लगी, एकदम से बिजली कड़कने लगी, बहुत जोर जोर से आवाजें होने लगी। ये देखकर वो हिरणी घबरा गई, और उसने जैसी वो घबराई, उसने देखा कि जब जोर से बिजली कड़क रही थी तो एक बिजली की जो वो थी, जो तेज बिजली थी, वो आके एक पेड़ पर गिरी, जिससे कि पेड़ में आग लग गई। अब जैसे ही पेड़ में आग लगी, धप 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 करके वो पेड़ जलने लगा, और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जगह पर सभी पेड़ों ने जल्दी जल्दी आग को पकड़ लिया। ये देखकर जो वो गर्भवती हिरणी थी, वो बहुत भयभीत हो गई कि मुझे, मतलब उसका समय जो शिशुओं को जन्म देने का था, वो कभी भी हो सकता था। और ऐसी भयभीत अवस्था में वो जहां आग लगी थी उससे दूसरी दिशा में जोर जोर से दौड़ने लगी। अब दौड़ती रही दौड़ती रही दौड़ती रही, तो फिर वो एक नदी के किनारे पहुंची जहां पर उसने जल ग्रहण किया और सोचा कि मैं, ये स्थान मेरे लिए उचित है कि मैं अपने शिष्यों को जन्म दूं। नदी के किनारे किसी भी पेड़ के पास मैं अपने शिशुओं को जन्म दे सकती हूँ। अब जैसे ही वो जल पीकर उसने बाहर आई और उस निर्णय को स्थिर करने ही वाली थी कि उसको एक आवाज आई। अब उस आवाज को सुनकर वो जो हिरनी थी वो सतर्क हो गई कि ये कैसी आवाज थी। तो उसने ध्यान से देखा, तो क्या देखा कि दूर एक पेड़ के पीछे एक शिकारी बैठा है, और वो शिकारी अपनी गोली में गोली भर रहा है, जिससे कि वो हिरनी का शिकार कर सके। अब ये देखकर हिरनी पुनः भयभीत हुई, और अभी उसका भय प्रबल हो ही रहा था कि उसको अपने पीछे से एक और आवाज आई। और जैसे ही उसने पीछे देखा तो क्या देखा कि एक शेर दूर उस हिरनी पर नजर बनाए बैठा था। तो अब वो हिरनी बहुत ही असमंजसता में थी, भय की उसकी कोई सीमा नहीं थी। आगे दौड़ू तो आग लगी है, पीछे दौड़ू तो नदी है, जिसको इस अवस्था में पार करना मेरे लिए संभव नहीं है। एक ओर देखूं तो शिकारी बैठा है, और दूसरी ओर तो
शेर खड़ा है। तो वो हिरनी बड़ी ही मुश्किल स्थिति में हो गई। मैं जानती हूँ आप सबकी मुस्कुराहटें देखकर कि जीवन में हम भी बहुत बार आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से हमें लगता है कि हम फंस चुके हैं। हर हर स्थान से हमें लगता है कि हमारा दुरुपयोग होता है या हम बहुत बड़ी मुसीबतों में। पर उस समय उस हिरनी ने क्या किया, उसने देखा कि हाँ मैं चारों ओर से फंस चुकी हूँ, तो उसने अपने नेत्र बंद किए। मैं जानती हूँ ये मेरा अंतिम समय है, इसके बाद मेरे पास कोई भी भागने का रास्ता नहीं है। उसने अपनी आंख बंद करी और मनी मन श्री ठाकुर जी को धन्यवाद करने लगी कि आपने जो मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, मैं चाहती तो थी कि इन शिष्यों को इस धरती पर लाऊं, इनको अच्छा लालन पोषण करूं, पर जैसी आपकी इच्छा, आपने मेरे लिए यही नियुक्त किया है तो मुझे ये भी स्वीकार है। वो हिरनी रोई नहीं, कल्पी नहीं। वो हिरनी एक दूसरे को उस पर इल्जाम नहीं थोपने लगी कि क्यों बारिश हो गई, क्यों बिजली कड़की, क्यों ये शिकारी यहाँ आया। वो मन ही मन ठाकुर जी को धन्यवाद करने लगी और वो प्रतीक्षा करती ही थी कि शायद अभी कोई तेज जोर से मुझ पर कूदेगा और अपने पीने पैने नाखूनों से मेरा जो उदर है उसका विदरण कर देगा, या फिर कुछ ना कुछ मेरे संग मेरे पे गोली का वार होगा। वो हिरनी उसकी प्रतीक्षा करती थी, पर जैसे ही उसने नेत्र खोले तो देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वो क्या देखती है कि क्योंकि बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, तो वो जो बिजली की एक धार थी वो जो शिकारी था उसकी आंख में गिरी, और जब उसकी आंख में गिरी तो जो मारने का निशाना हिरनी पर था, उस शिकारी ने जैसे ही गोली मारी वो शेर को लग गई, और शेर को लगने से वो शेर घायल हो गया और वहां से भाग गया। और वो जो शिकारी था अपनी फूटी आंख लेकर, जिसमें जो लाइटनिंग थी, जो बिजली की जो वो उसकी तार थी, वो उसकी आंख में डलने से उसकी जो आंख थी वो बिल्कुल खूनो खून हो गई, उसमें से रक्त बहने लगा। वो अपनी फूटी हुई आंख लेकर जंगल के दूसरे ओर दौड़ा, और ये देखकर हिरनी प्रसन्न हो गई। उसने श्री ठाकुर जी को हृदय हृदय में धन्यवाद किया और फिर उसने अपने शिष्यों को सुरक्षित रूप से जन्म दिया। ये बहुत सहज सी, एक बहुत इजी सिंपल सी एक स्टोरी थी, जिसमें इसमें मैं मुख्य रूप से ये नहीं कहूंगी कि उसने ठाकुर जी को ध्यान किया इसीलिए इतना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ। मैं चाहती हूँ इस स्टोरी के माध्यम से आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। ऐसा धरती में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं हो। हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन की जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, वो सबसे बड़ी हैं। मुझसे ये भी दिक्कत है, मुझे वो भी दिक्कत है, वो भी मुझसे प्रसन्न नहीं है, ये भी काम मेरा नहीं बनता, इतना उद्यम मैं उसके लिए करता हूँ फिर भी मेरी बात नहीं बनती। तो ऐसी विभिन्न बातों में हम लोग बहुत बुरे से फंसे रहते हैं। फंसे हो तभी मनुष्य हो, अगर फंसोगे नहीं तो मनुष्य कैसे? अगर जीवन में मुसीबत नहीं आएंगी, अगर जीवन में चैलेंजेस नहीं होंगे, तो ऐसा जीवन जीने का अब इसका लाभ ही क्या जिसने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। पर मैं चाहती हूँ इस क्षण पे तुम ये सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि जब हम जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तब हम किसे याद करते हैं। हम कहते हैं कि हम जीवन में बहुत भजन करते हैं, हम माला करते हैं, हम स्तुति गान करते हैं, हम कक्षा को लगाते हैं, कक्षा से बहुत कुछ सीखते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं। जीवन में खूब भजन बढ़ गया है माँ, मुझे बहुत बच्चे कहते हैं हमारा भजन बढ़ गया माँ, हमारा भजन बढ़ गया माँ। पर ये भजन क्या है? भजन माला का स्वरूप नहीं है, भजन परिक्रमा का स्वरूप भी नहीं है। भजन ये है कि जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां सामने आकर खड़ी हुई हैं, उस समय आपने उन प्रतिकूल परिस्थितियों को किस प्रकार से हैंडल किया है, उनके प्रति आपने किस प्रकार से अपना जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम क्या करते हैं, जीवन में अनुकूलताएं हैं, बहुत अच्छा है, जीवन अच्छा चल रहा है, खूब भजन बढ़ता है, पर जीवन में जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो हम ब्लेम करने लगते हैं ठाकुर जी पे और निर्भर हो जाते हैं संबंधियों पे, जिससे पूर्ण रूप से जो स्थिति है वो और खराब हो जाती है। तो जीवन में भजन का ये स्वरूप है कि अगर आप अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में
अपने आप को नहीं संभाल पाए। हम खूब भजन करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, हम खूब पता है कि हमें क्रोध नहीं करना, हमें ये नहीं करना, पर जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हुई कि तुम्हें क्रोध आया, क्या तब तुम उस क्रोध को नियंत्रित कर पाए? ये भजन है। जीवन में जब कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाता है, कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर तुम्हारे बने कामों को खराब करने की चेष्टा करता है, क्या पहले उस व्यक्ति पे हमें खूब क्रोध आता और व्यक्ति को हम उल्टा मन से हम भी बहुत कुछ अनर्गल कहते, पर आज राधा रमन जी के आश्रित होने के बाद भी क्या मन में उसके प्रति द्वेष रहता है? ये चीजों पर कार्य करने की, ये भजन का सत्य स्वरूप। भगवान ने कहीं आपने देखा है भगवान ने कहा 16 माला करो? कहीं देखा है भगवान ने कहा है कि मेरी परिक्रमा करो? भगवान ने कहा है स्थिर बुद्धि हो जाओ, भगवान ने कहा है स्थित प्रज्ञा को प्राप्त करो, भगवान ने कहा है मेरा भजन करो, पर भजन बाहरी भजन नहीं है, भजन जो है वो आंतरिक भजन है, जिसमें आप उनको प्राप्त करने योग्य बनो। तो जीवन में जो भी आपको पुनः पुनः आपके जीवन में मुसीबत, प्रतिक्रियाएं बहुत सी हर जगह से जब आप घिर जाते हो, पर क्या उस समय भी अपना धैर्य धारण करने में आप सफल होते हो? इन सब बातों पर जिज्ञासा करो स्वयं से, और तब पता चलेगा कि असली रूप में जीवन में कितना भजन हो रहा है, कितना भजन घट रहा है, क्योंकि अभी खूब भजन करने की आवश्यकता है। तो अपने आज की मॉरल स्टोरी में उस हिरनी ने अपने पूर्ण रूप से भयंकर प्रतिकूल समय में भी भगवान को धन्यवाद किया कि आज मैं इस परिस्थिति में हूं क्योंकि शायद यही मेरा अंत है, और मैं सहर्ष इसे स्वीकार करती हूँ। पर अगर हम में से कोई एक छोटी सी भी हमारे जीवन में कोई सोची हुई बात उसकी अलग तरह से प्रकट हो जाए, तो हम लोग तो बिल्कुल कहते हैं ना, रायता ही फैला देते हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, ये पेंसिल तो मैंने यहाँ रखी थी, वहां कैसे चलेगी? जीवन की छोटी छोटी बातों पे हम उन सब चीजों को खो देते हैं जिनको शायद हम अपने आप को माला या परिक्रमा या दर्शन के रूप में कर कहते हैं कि हम खूब भजन करते हैं, पर जो सत्य रूप से भजन करते हैं उनका जीवन ही कुछ अलग होता है। ये छोटी छोटी बातें उन्हें परेशान नहीं करती। जीवन में खूब धैर्यता से, संबल से, जीवन में भजन कितना है, अपनी विपरीत परिस्थितियों में आने वाले खुद के मन में थॉट्स जो है उनको सोचकर उनसे निर्णय लो कि अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, अभी तो क्रोध आता है, अभी तो अधीरता हो जाती है, अभी तो बहुत ज्यादा किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की पड़ोसन से ईर्ष्या हो रही है, उनके बोले हुए शब्द मुझे कष्ट दे रहे हैं, तो अभी भजन खूब करने की आवश्यकता है। अभी भजन हुआ नहीं है, अभी भजन दिख रहा है कि शायद हो रहा है, पर आंतरिक रूप से भजन घट नहीं रहा है। तो हमें भजन दिखाना नहीं है, भजन करना है। तो इस प्रकार से अपने भजन का अर्थ स्वयं से बात करना ही है। भगवान कहते हैं कि अपने आप में, आपने अभी श्लोक पढ़ा ना, आज ही हमने वो श्लोक किया है कि जिसमें भगवान ने कहा है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान क्या कह रहे हैं कि अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर कर अपने आप से और अपने आप में, किसी और के लिए नहीं, किसी और से नहीं, स्वयं के लिए और अपने आप से ही संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। तो जब तक जीवन में वो संतुष्टि नहीं आएगी, जब तक जीवन में वो धैर्यता, जीवन में वो प्रसन्नता नहीं आएगी, तब तक स्थित प्रज्ञ होना असंभव है। और भगवान को प्राप्त करना है तो स्थित प्रज्ञ होना ही होगा। तो इसीलिए हम सब अपने आप पर, आप सब भी, और सबसे ज्यादा तो मैं
हम सबको मिलकर अपने ऊपर खूब कार्य करना है, अपनी धैर्यता को बढ़ाना है। क्रोध, और मैं ये नहीं कहती कि आज की कक्षा के बाद आपको क्रोध नहीं आएगा, पर हम जब क्रोध आएगा तो अपने आप का नियंत्रण करेंगे कि मुझे क्रोध नहीं करना, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो उनके योग्य होने के लिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सब भी अपने जीवन में समय समय पर इस बात का ध्यान करके अपने आप को ये बात याद दिलाते रहें कि जीवन में भजन होने को आप अपनी संख्यात्मक माला स्वरूप या कितनी परिक्रमा दी उस रूप से न जोड़कर जीवन में इन सब के प्रभाव से कितनी शीतलता, धैर्यता जीवन में आ रही है, उसका ध्यान करेंगे तो जीवन और सुंदर और सहज हो जाएगा। तो इसका ध्यान करते हुए आप सब और सुंदर जीवन व्यतीत करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगले रविवार पुनः हम कक्षा में मिलेंगे और हम एक नए विषय के साथ कक्षा में प्रवेश करेंगे। आप सभी के फेसबुक, जो निमाई पाठशाला का फेसबुक पेज है, उस पर आप सभी लोग अपने भाव को प्रकट करें कि आप क्या चाहते हैं कि इसके बाद हम कक्षा में क्या उठाएं। आई थिंक अगले हफ्ते की हम छुट्टी लेंगे। अगले हफ्ते हम कंठस्थ भाग जो है उसे प्रारंभ न करके अगले हफ्ते से प्रारंभ करेंगे। अगले हफ्ते कक्षा होगी, पर हम कक्षा में श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय को ही और अच्छे से करेंगे और उसके बाद फिर हम नए विषय का प्रारंभ करेंगे। आपका पूर्ण हफ्ता खूब मंगलमय हो। अपने भजन को नियंत्रित, अपने भजन पर दृष्टि करें कि किस प्रकार वो भजन आपके अंदर ही अंदर आपको एक सुंदर वैष्णव के रूप में निखार रहा है। बाहर से चाहे जैसे भी हो, पर अंदर से सुंदर होना अति अनिवार्य है ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। तो आप सब इसका ध्यान करते हुए अगले रविवार पुनः कक्षा में आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। श्री राधा रमण चरण रति रस्तु। श्री राधा रमण लाल की जय।